आपके बहुत बड़े सौभाग्य कि आपने ऐसी गर्मी में और ऐसे महीने में ये कार्यक्रम, ये आपका अति उत्तम, बहुत ही सौभाग्य है कि आपने इसमें समय दिया। ये जहां रहते हो इसको कहते हैं क्या? मृत्युलोक, मृत्युलोक। ये लोक किसका है? ये लोक काल का। तो आप कहां के रहने वाले? आप तो यहां के नहीं। आपने तो अपना देश छोड़ दिया और परदेश में आए हो। तो आपको ये सोचना चाहिए कि परदेश में कोई सुख मिलेगा, कि आराम मिलेगा, शांति मिलेगा, जहां आनंद मिलेगा। परदेश तो परदेश ही है, अपने देश में सुख। तो मैं अभी एक संकेत आपको दूंगा, उसी से छोटे बड़े जितने भी नर नारी आए हुए सबको एक जानकारी होगी कि ऐसा हमारा देश। तो पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप बोलिएगा। सतगुरु सतनाम तुम्हें खोला वो प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुम्हें खोला वो प्रणाम। उठन सूरज चांद सितारे, उठन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे, रोम रोम में करें उजारे। सत्य पुरुष करतार तुम खोला हूँ प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे, रोम रोम में करें उजारे। अलग पुरुष करता तुम खोला हूँ करना। अरबों सूरज चांद सितारे, खरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे, रोम रोम में करें उजारे।
अगम पुरुष करतार तुम खोला हूँ करना। नील नील सती भान उतारे। नील नील सती भान उतारे। रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अनामी पुरुष करता तुम कोला हूँ करना। अनामी पुरुष करता तुम कोला हूँ करना। सतगुरु सतनाम तुम बोला हूँ प्रणाम। बच्चे और बच्चियों, ये तो यहाँ एक सूरज अभी सुबह निकला और शाम को डूब जाए तो आपके यहाँ अंधेरा हो जाएगा। लेकिन जिसके यहाँ कोटान कोट सूरज चांद एक एक रूम में प्रकाश करते हो तो उसकी कौन महिमा करे, कौन करे महिमा? क्योंकि उनके रोमों को आप करोड़ वर्ष भी खड़े होकर के गिनते रहो तो गिन नहीं सकते। ऐसे देखते निवास जहां न कभी रात होती है न दिन होता, न वहां कोई मौत होती, न कोई जन्म होता, न कोई गरीब है न कोई अमीर, न कोई बाल न बच्चे, न कोई दर्द है न कोई पीड़ा। आप स्वतंत्र अखंड अपने देश आनंद लेते थे, उत्साह करते वहां के रहने वाले। फिर जिसके रोम में खरबों खरबों सूरज चांद और सितारे प्रकाश करते हूं तो उस पुरुष की क्या आप कितने करोड़ वर्ष तक उसके रोम को गिने तो नहीं गिन सकते। ऐसा प्रकाशमान पुरुष और उसका देह, आप वहां कहाँ अंधेरा, वहां कितना अंधेरा तो आदि से अंत तक का पूरा पूरा बोध, पूरा पूरा ज्ञान, पूरी शक्ति और पूरा आनंद उसको छोड़ के आए। फिर जिसके शरीर में खरबों खरबों सूरज और चांद और सितारे एक एक रोम में प्रकाश करते हो, खरबों खरबों, अरबों नहीं खरबों एक रोम में, ये तो कम है, प्रकाश करते हो तो उसकी और उसके लोग की, उसके धाम की कौन महिमा करे। फिर जिसके देश में नील नील सतिमान और एक एक रोम में उजाला करते हो तो मतलब ही वहां के रहने वाले। यहां परदेश दूसरे का देश है, बच्चे बच्चियों यहां कुछ नहीं था, यहां कुछ था नहीं, न जमीन थी न आसमान था, तो आप यहां कहां से आ जाएंगे?
न हम थे रात थे। जब जमीन आसमान नहीं तो ये नहीं होगा, ये था ही नहीं। तो फिर ब्रह्मा विष्णु महादेव भी नहीं थे, और स्वर्ग और वैकुंठ भी नहीं था, और ईश्वर भी नहीं था, और ब्रह्म नहीं था, यहां कोई नहीं था। ये सब के सब अपने देश में अखंड स्थायी अमृत के सागर में सारा आनंद और प्रभु का मालिक का दीदार दर्शन सब सबके साथ। अब ऐसे देश में तुमको किसी ने बताया नहीं कि तुम वहां के रहने वाले, और ये है मृत्यु लोक, परदेश है। यहां तुमने कहा हमारा है, मकान हमारा, ये बच्चे हमारे, स्त्री हमारी, ये पुरुष हमारा, ये सोना चांदी ये हमारा, ये राजपाट ये सब हमारा। अरे बच्चों, भूल हो गई, भूल हो गई। अपना ज्ञान अपना ध्यान अपनी शक्ति खो बैठे, सबसे चले गए और यहां फंस गए आकर। ये मेरा है, तुम्हारा है। अभी तो तुम कहते हो कि हमारा, और शाम को जब तुम्हारा पर्चा कट गया तो वो आएगा सिपाही कहेगा खाली करो, तो वो तुरंत जमीन पर गिरा लेगा, बोलने नहीं देगा, न देखने देगा, न सुनने देगा, और न समझने से गिरा लेगा। सब लोग दौड़ पड़ेंगे, बैठ डॉक्टर बुलाओगे, क्या हो गया? कहले वो तो चला गया। कौन चला गया? कहले हवा निकल गई। अब उसको किसी को मालूम नहीं कि हवा थी क्या था, वो तो गया, इसमें कुछ नहीं है। तो तुम्हारा बच्चा ये, घर तुम्हारा ये, सामान ये तुम्हारा, ये तुम्हारा था, ये तुम्हारा। उसने अपना सामान जो आपको दिया था वो ले लिया, और इसकी रक्षा के लिए सामान दिया तो इसको भी रखा लिया। रखो रखो रखा लेना। तुम यहाँ कह रहे थे परदेश में, हाल के देश में तुम्हें कहते हमारा। अभी शाम को सुबह नहीं, सुबह तो शाम को नहीं, अभी वो निकाल देगा तुमको। तुम चक्रवर्ती राजा हो। कितने दिन के लिए? 14 दिन के। भाई मकानी किराए पर है, यह मनुष्य शरीर, यह जिस्म, यह आपको किराए पर भाड़े पर मिला कि तुम इसमें रहो। और इधर देखो, ये जीवात्मा वहां से आपको दी गई, इसको कर। तो कहता भाई तुम अपनी जीवात्मा को जगाओ और अपने मालिक के पास पहुंचा दो। हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तुम ये गलती करोगे, हमारे सामान को कहोगे हमारा ये, हमारा ये, हमारा, तब तो फिर तुम्हारे लिए मुसीबत। तुम्हारा सामान नहीं, सामान मैंने तुमको दिया, और पहले कहा था कि मेरे सामान को लो और तुम अपनी जीवात्मा को जगा के नाम को प्राप्त करके घर जाना। तो आप भूल गए। अब सवाल किस बात का आए? आप कैसे हो ये तो आपको मालूम नहीं, कोई बताने वाला भी नहीं है। तो जब कुछ नहीं था, आप नहीं थे, अब नहीं थे, कोई नहीं था, वही अनामिक पुरुष अकेले, ये सब उसी में सागर में था। अनंतों का सागर है, उनकी लंबाई चौड़ाई न कभी हुई न कभी हो सकती, उसमें हम सब लोग थे। तो मालिक की मर्जी हुई, उसकी इच्छा हुई, उसकी मौज हुई, क्यों? तो सर्व समर्थ है। तो उसने अगम लोक की रचना की, अगम पुरुष बैठा दिया, उनका प्रकाश खरबों सूरज, चांद और तारे एक एक रूम में। अगम लोक की अलग लोक की रचना की, अलग पुरुष बैठा दिए। तो उनका अरबों सूरज चांद, इतनी रोशनी उनके एक एक रूम में।
फिर सत्यलोक की रचना की, सतपुरुष बैठा दिया, तो उनका कोटान कोट सूरज चांद एक एक रूम में एक ही आवाज पर आवाज जोड़ के निकाली, उसमें इतनी शक्ति पावर कि वो रचना करती आई और तीनों लोगों को स्थापित कर दिया, और तीन अपने निज रूप बैठा दिया। आप किसी को मालूम तो ये है नहीं, ये तो कुछ पता नहीं है, तो कितने युग कितने कल बीत गए उसका कोई गिनती लेखे में नहीं। तब सतपुरुष की मौज हुई, इच्छा हुई कि हम नीचे का इसलिए विस्तार करें कि ये जो कूड़ा कचरा है इसको निकालना चाहते हैं, ये सब कूड़ा अपने से देश से बिल्कुल निकाल दें और जीवात्माएं जो उसमें है वो बिल्कुल निर्मल हो जाए। तो सतपुरुष ने अपनी आवाज शोर की निकाली, तो अनंतो ब्रह्मांड बेशुमार लोग, बेशुमार त्रिलोकिया वो एक ही आवाज बनाती हुई चली आई और यहां तक ढांचा खड़ा कर दिया। आप इसको अच्छी तरह सुन लीजिए, ये आप किसी से सुनेंगे नहीं, उसने खड़ा कर दिया। तो सब गंदगी जितनी भी गंदगी थी, मोटी थी और लिंग थी और तुच्छम थी और कारण, सब गंदगी को नीचे कर दिया। वहां कोई गंदगी नहीं रही। तब वहां पूरा भरा हुआ जीवात्माओं से, रूहों से, सुरतों से खचाखच सारा दिन। तो उनमें से 16 से कहा कि बच्चों, हमने एक विस्तार किया है, तुम नीचे जाओ और देखो जाकर के क्या है। तो कौन वहां से आना चाहता? वो भी नहीं आना चाहता, किसी की इच्छा नहीं। लेकिन अब यह है कि उनका आदेश हुक्म, तो उनका हम अपनी आवाज तो निकाले उतारेंगे। तो एक आवाज की डोरी निकाले, जैसे जैसे तो वहां से सत्यदेश से एक डोरी डाल दी और यहां करो, यहां आंखों के सामने डोरी डाल दी। अब उन्होंने कहा इस पर उतर जाओ, तो 16 बच्चों को वहां से उतार दिया। उसमें गांठ लगा दी, वो जो गांठ लगाई वही स्थान मुकाम। तो 16 मुकाम पर 16 बच्चों को बैठा दिया। अब ये बैठ गए। इन्होंने देखा कि यहां तो कुछ नहीं, खाली नक्शा बना हुआ, खाका बना हुआ, तमाम त्रिलोकियों का ये सब कुछ नहीं, यहां तो है नहीं। जब हम अपना प्रकाश समझ लेते हैं तो ये सब अंधेरा हो जाता, और जब प्रकाश फैलाते हैं तो जैसे कोई चीज रखी हो दिखाई देती। तो ये कूड़ा कचरा, जल पृथ्वी अग्नि, ये वायु आकाश, फिर मतलब यह है कि लिंग मसाला, फिर सूक्ष्म मसाला, फिर कारण, ये सब दिखाई देता। यहां तो कुछ नहीं, और एक भी जीवात्मा नहीं, एक भी रूह नहीं, ये सब नहीं मालिक। तो इन्होंने सोचा कि यहां तो बहुत समय हो गया, चलो अपने देश में चले, आनंद लेंगे, या तो आनंद मिले और मालिक का दर्शन करें। तो जब जाने की तैयारी की तो जाने का रास्ता नहीं, रास्ता नहीं, आने का तो रास्ता दिया, जाने का नहीं। तो इन लोगों ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि मालिक की मौज मर्जी हुई है, हमको देश निकाला कर दिया, अपने देश से अलग कर दिया, कोई और मौज है, कोई और रचना होने वाली है। तो अब क्या करें? तो अपने स्थान पर सब 16 के 16 आराधना करने लगे मालिक के, प्रभु की, सब के सब। इतने युग, इतने कल, इतनी सदियां बीत गई कि आपके कागज पर गिनती हो ही नहीं सकती। इतने दिनों तक उन्होंने उसकी आराधना और ध्यान किया। तो मालिक सतपुरुष को सो गए।
उन्होंने कहा मैं तुम्हारी इस ध्यान से और आराधना से सेवा से प्रसन्न हो गया हूं, तुम 16 अपने मुझसे मांगो वही हम दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये मत तुम मांगो, कहले हमको तो छोटा छोटा सा रात दे दीजिए। उन्होंने कहा अच्छा ये मत हमने तुमको दिया। अब वो जो इस मसाले में, इस कूड़े कचड़े में जो जीवात्माएं तुरते जो रूहें थी, वो तो वही रह गई, मसाला उतार दिया। तो उनसे कहा कि उनको भेजा था तो उन्होंने तब किया है, आराधना की, ध्यान किया, हमको खुद कर लिया, हम खुद हो गए। तो उनसे कहा कि तुम हमारे अपने मुंह से हमसे मांगो, हम दे दें जो मांगो। तो उन्होंने राज मांगा। तो तुम्हारे बगैर नीचे गए हुए रचना नहीं होगी, तुम चेतनो मसाला जड़। बस ये बात है कि मसाला सब जड़ है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये मिला दिया जाए मोटा जड़ मसाला, और इस पर जीवात्मा ना आए तो हरकत नहीं करे। तो जीवात्मा आ जाएगी तो यही मसाला हरकत करेगा, तुम्हारे बगैर रचना नहीं। तो उसने हमारी सेवा की है 16 ने, तो हमने तुमको दान में दे दिया, तुम जाओ वहां, वो तुमको कोई तकलीफ नहीं देगी। हमने उनसे कह रखा कि इनको तकलीफ मत देना, हम दे तो देंगे, तकलीफ मत देना, इनको आराम से रखना। तो उन्होंने वचन दिया है कि हम सबको आराम से रखेंगे, हम कोई तकलीफ नहीं। अगर तकलीफ दी तो मैं इनको सबको बुला लूंगा। फिर उन्होंने कहा अपनी आवाज पे तुमको भेजेंगे। तो उन्होंने अपनी आवाज पर इन सब जीवात्माओं को उतारा उस सागर में से। इतने इधर देखो, ऐसे मतलब बड़े घड़े, 16 घड़े, यानी सागर में से डुबा करके, और ये जीवात्माओं के उन्होंने स्वर्गों के रूहों के दिए, एक एक घड़ा दे दिया और अपने नाम पर उतारा। उनको समझाया कि ये डोरी पकड़ के तुम जाओगे तो इस डोरी को छोड़ना नहीं, पकड़े रहना। जब तुम पकड़े रहोगे तो वापस आ जाओगे। अब बड़े ध्यान से सुनिए इस बात। तो सब चली आई और अब अलग अलग लोगों में इनको स्थापित किया। तो सब लोगों ने मसाला उतार दिया, कहा मसाला मेरा, उनको बैठाओ और आज तुम, तो ये हो गया। अब उधर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सतयुग योगी सब क्या, जितने भी नर नारी जब ये सब उतारे गए थे तो वो सत्य का समय था, सब वो योगी थे, सब विज्ञानी थे, और कर हर ध्यान करे भव प्राणी, सबके सब, एक भी अल्प ज्ञानी नहीं, सर्वज्ञ ज्ञानी नर नारी सब पूरे के पूरे जाते थे। जब उनको यहां मनुष्य शरीर में जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये मसाले को मिलाकर, और जब उन्होंने जामुन डाला तो मां के घर में उसी जामुन पर जरा सा पड़ा, सुई की नोक उससे भी कम, और उसमें लेप चढ़ा, उस पर लेप चढ़ा उसी पर। अगर जामुन नहीं पड़ता तो उसमें लेप नहीं चढ़ सकता। तो 4 महीने में इतना बड़ा हो गया, इतना था मां के घर में। जब 5वां महीना हुआ तो जीवात्मा वो सूरत को देखो इधर ला करके यहां दोनों आंखों के बीचों बीच बैठा दिया। इधर देखो ये यहां पर, तो ये शरीर के नाके पर बैठी है। शरीर के अंदर बच्चे बच्चियों नहीं है, शरीर के नाके पर है, और सामने स्वर्ग का दरवाजा, उसका नाका, इधर मृत्यु का दरवाजा, उधर सामने स्वर्ग का, बीचों बीच में इसको बैठा दिया। रोशनी, 2 आंख के सुराग, 2 कान के सुराग, 2 नाक के, एक मुंह का सुराग और एक गुदा और एक इंद्री, ये दरवाजे उसने अपनी रोशनी से तैयार कर दिए। अब इसके ऊपर लेप चढ़ा,
लेप चढ़ा तो 5वें महीने में, 6 में और 7 में और 8 में, और वो पक गया घड़ा, भागे घर में पक गया। जब पक गया तो 9वें महीने में जो महीना होता है, तो जब उसमें हजम नहीं हुआ तो उसका प्रेशर बन गया, ताकत बन गई, होश बन गया, तो उसने जोर से धक्का मारा, बच्चा बाहर आ गया। पहले कोई अस्पताल में नहीं जाता, फट मारा तो आंख खुली थी, या देखना ये आंख खुली थी, कान खुले थे और नाक ये डोरी को पकड़े हुए थे। तो जैसे ही आंख खुली वैसे ही, कोई पर्दा तो था नहीं, कोई रोक को कोई चौकी पैरा तो था नहीं, तो सामने डोरी थी, उसको पकड़ के चढ़ गए। तो ऊपर सबको देखते जाते, ईश्वर को भी, ब्रह्म को भी, ब्रह्म को भी, सबको देखते जाते, और अपने अमर पद में वहां दर्शन दीदार रोज सब कर, सब बच्चे बच्चे सबके सब ये करते सब जाते थे। कोई चौका नहीं था, कोई पैरा नहीं था, कोई रोक नहीं थी किसी तरह की, और पर्दे में कोई गंदगी नहीं थी। तो ये जीवात्मा बैठी, उसमें एक आंख है, शरीर में 2 सुराख है तो 2 आंख, इधर जीवात्मा में एक कान, तो 2 शरीर में 2 सुराख, 2 कान है, और उसमें एक कान है, उसमें एक नाक है और 2 हाथ के सुराख। अब रास्ता तो खुला था, तो आप डोरी को पकड़ के चढ़ गए। क्यों? कि मालिक ने ये कहा कि इतना हम पर जाओ, तुम हमको बुला लेंगे, छोड़ना नहीं। तो चढ़ने का उतरने का दोनों दिया कि तुम उतर भी आओ, चढ़ना चढ़ जाओ। अब उनको दिया उतरने का, उनको 16 के 16 चढ़ने का नहीं दिया, आपको उन्होंने रखा, तो चढ़ गए ऊपर में, उतर आए, चढ़ गए, उतर गए। ऐसे पलक मारा गए, और एक पलक सब जितने भी नरनारी सतयुग जोगी सब सर्वर विज्ञानी और कर हर धाम करे बहुत, इस संसार में रहते हुए क्या, और सीधे जाते थे। कोई आंख बंद नहीं थी, कान नहीं बंद था, और मतलब ये, और आप देखते थे, सब सुनते थे। अब कितनी खेपे कि किताब कागज पे लिखी नहीं जा सकती, इतनी खेपे उन्होंने मनुष्य शरीर में भेजी, और ये सब के सब वापिस हो गई। तो इन्होंने सोचा कि भाई ये लोग तो चले गए, अब तो उनमें से कोई आया नहीं। हमने बहुत खेपों को मसाला बना करके उसको बैठाया, तो ये उधर से जब आए नाम को पकड़ करके, तो उसी नाम को पकड़ के चढ़ गए, निकल गए। तो जब ये सब चले जाएंगे तो हम राज किसमें करेंगे? सही बात तो ये। अब इनको चिंता हुई कि मैं फिर से ध्यान करूंगा, आराधना, और कितने युग बीत जाए और मालिक हमको दे न दे, और हम मांगे तो कुछ न दे, तो हम तो फिर ऐसे ही रह गए। अब क्या किया जाए? जितने चले गए ये तो अनगिनत गए, अब तो लौट के आएंगे नहीं, तो इनको जो है इनको रोका जाए, इनको रोका जाए। अब कैसे रोका जाए? तो उसके लिए प्रबंध करेंगे। तो उन्होंने आद्या महाशक्ति से कहा कि उनको कहो, उनसे कहो कि 3 जीवात्माओं को, सुरतों को, रूहों को जमीन पर भेजो, जो ये कहे जन्म लेते ही कि मैं ब्रह्मा का होता है, मैं विष्णु का बेटा। तो 3 उन्होंने जीवात्माओं को मसाला बनाकर मां के घर में पैदा होने का यही क्रम है, भेजा उनको। और जैसे ही वो 9 महीनों में बाहर आए तो उन्होंने कहा मैं ब्रह्मा का अवतार हूं, मैं विष्णु का, विष्णु का। तीनों ने कहा चलो ठहरो, अभी ठहर जाओ, वो जाओ तुम्हें वहां मैदान में, और तीनों के तीनों समाधि लगाओ। तो वो तीनों थोड़ी देर कर दे तो देह में निकल जाए ऊपर, क्योंकि इनकी भी आंख खुली थी। इनको तो पहले कहा मैं उनका अवतार हूं, बस इसी में थोड़ा सा समय लग गया, नहीं तो चले जाते।
तो उन्होंने कहा तुम जाओ समाधि लगाओ। अब पता दिया उन्होंने, तो गए जंगल में समाधि लगाने। 50,000 वर्ष तक तीनों ने समाधि लगाई। दो को तो कुछ नहीं मिला, विष्णु को शिव जी को तो कुछ मिला नहीं, ब्रह्मा को कुछ कुछ मिला, तो उनको और कुछ नहीं मिला, आवाज सुनाई दी। तो उन्होंने पूछा ईश्वर में, राम ने पूछा जो खुदा है, गॉड है, उन्होंने पूछा कि तुमको हमारी आवाज सुनाई देती है? कहले हाँ। तो जो हम बोलते रहते हैं तुम सुनते समझते हो? कहले मैं बिल्कुल समझ रहा हूं। तो हम जो बोले लिख दो। तो जो बोलते गए लिखते गए, जो बोलते गए लिखते गए। जो बोलते दर्शन तो नहीं किए ईश्वर के, खुदा के, गॉड के दर्शन तो नहीं, बस आवाज थी, वो उन्होंने बोला लिखती 1 लाख इतना नहीं। अब रथ हो कितना भी छुड़ाया जाए तो इसको जो तकलीफ है, दुख है, पीड़ा है, दर्द है, और देख रहे हो और मतलब मारे जा रहे, काटे जा रहे हो, इसको नहीं छोड़ रहे तो बहुत आनंददायक। अगर वो सतगुरु दर नहीं चलेंगे तो तुम आगे कैसे जाओगे? वो ऐसे देख करके देखते रहोगे ऐसे। वो तो बहुत विचित्र अद्भुत रचना है। उसने ऐसा वैसा थोड़ी खेल रचा है, ऐसा जीवों को फंसाने का रचा है कि इधर से किसी तरह से भी निकल के जाओ, उधर फंस जाओ। उधर देखता हो ऐसी ऐसी स्त्रियां कि तुम्हारे इस लोक में क्या है, उनका तो इतना बड़ा लोक है कि तुम्हारे ये सांप के सब स्त्री जीव जंतु आदि सब बना दिए जाए, उससे भी ज्यादा। तो आपको पता है एक स्त्री के मारे तो तुम एकदम से नीचे सिर गर्दान हो गए, और वहां स्त्रियों को देख करके फिर और ऐसा ऐसा लबास, ये पहरावा, ऐसी ऐसी सुंदरता, ये उनका वो सजा धजा रूप है, चम 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 करता है। तो तुम तो वहां बस उसी को देखते रह जाओगे। बस वहां से एक निगाह मार दी, बस यहाँ बस गिर के आकर के 60 से गिरोगे, देर नहीं लगती है। तो बगैर गुरु के उधर कदम नहीं रख सकते हो, फट नीचे गिरा देगा, तुम रह जाओगे। वो तो गुरु संभालने वाला चाहिए, इधर भी आपको खड़ा करे और इधर से भी मतलब मेहनत करे, सहायता दे, और उधर भी चले तभी काम। उधर नहीं मिलेगा तो कहीं जा ही नहीं सकते। सारा काम तो उधर ही है, इधर कोई विशेष नहीं है, लेकिन उधर जाओगे नहीं, बस उसी को देखते आनंद लेते रहोगे। छुड़ाते कुछ नहीं है, खाद है, खुजली है, रोग है, कोड़ है, इसमें सड़ंत पैदा होती है, उसी पे पड़ेगा। बस इसी को नहीं छोड़ते हो। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे थे कि देखो अर्जुन, देखो मेरी ये रूहानी माया है। रूहानी कहते हैं जड़ माया, जड़ और चेतन, तो मेरी माया है, और मेरी माया को तो तुम देख लोगे तो मुझे नहीं पहचान सकते। तो अर्जुन ने कहा भगवान ये नहीं हो सकता, मैं आपको कभी भूल ही नहीं सकता हूं। कहले अच्छा ठीक है चलो। एक जंगल में गए थे, वही तालाब के किनारे कह रहे थे, फिर चले आए। वहां से 15-20 दिन के बाद उनको वो बात तो भूल गए। कहा चलो जरा एक जंगल है वहां चले, तो रथ पर बैठ गए। कभी उन्होंने हाँका, कभी बहुत दूर गए, बियाबान जंगल था, वहां एक बहुत रमणीय तालाब था। तो उन्होंने कहा कि अरे अर्जुन, बहुत रमणीय निर्मल जल है और कितना सुहावना, तो हम लोग इसमें चलो स्नान करें। चले ठीक है। कपड़े उतारे, रथ खड़ा कर दिया, कपड़े उतारे और अंदर गए, पानी में डुबकी लगाई दोनों ने। तो कृष्ण तो गायब हो गए। अब वो जो निकले तो उनको दिखाई नहीं दिए। तो सोचते रहे कि अभी इसमें होंगे, निकल आएंगे निकल आएंगे। बहुत देर तक तो इंतजार किया, और फिर मतलब यह है कि बाहर आए तालाब के ऊपर, तो वहां रथ नहीं है, ना वहां घोड़े ना कृष्ण। तो देखा कि शाम हो रही है, तो भागे। अर्जुन भागे बड़ी जोर से। एक बुढ़ा गट्ठा लेके जा रहा था, कह लगे कि अरे भाई सुनो तो मेरी बात,
इधर आपने कोई कृष्ण देखे जाते हुए, कह लगे बेवकूफ, अरे नादान, कृष्ण तो द्वापर में हुआ, ये तो कलयुग है, यहां कहा कृष्ण। अब क्या करे वो बेचारा। अब उसने दूसरे से पूछा तो मारने दौड़ा कि कभी मत में ना हमारे यहाँ कृष्ण का नाम नहीं लेते, वो तो द्वापर में हुआ था, बड़ा चलिया था, और ये कलयुग लगा हुआ। अब वो कहा कि अरे भाई शाम हो रही है, अंधेरा हो जाएगा तो मैं कहाँ रहूंगा, चले जाओ उधर चले जाओ, इधर उधर गांव है। तो बेचारा उधर चल दिया, तो एक गांव में महाभारत हो रही थी। तो उसमें सब योद्धाओं का नाम, उसमें अर्जुन का भी अनामक अर्जुन, तो ये खड़े हो गए, कह लगे मैं अर्जुन, ये बोले पीछे से। तो लोगों ने कहा, व्यास ने कहा जो महाभारत कर रहा था, कहले मारो इसको। कहता है कि मैं अर्जुन, अर्जुन तो द्वापर में हुआ है, तो कलयुग लगा हुआ। उन्होंने सोचा कि सच मुझे पिटाई कर देंगे, तो उन्होंने चुप हो गए। कह लगे ठहर जाओ, जब महाभारत हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तब बताएंगे। जब महाभारत हो गई तो लोगों ने घेर लिया, कह लगे नहीं वो तो गलती थी, मैं कोई द्वापर वाला अर्जुन थोड़ी था, नाम मेरा अर्जुन था। अच्छा, तो उनका नाम रखा परदेसी। अच्छा ठीक है, तो मैं रहो वहां, वो धर्मशाला वहां था, वो धर्मशाला में रहने लगे। एक सेठ के यहाँ प्रतिज्ञा थी कि मैं अपने यहाँ गांव में ही शादी करूंगा लड़की की, लेकिन जो बलवान होगा उसके साथ। तो परदेसी अर्जुन बड़े बलवान थे, तो सेठ ने अपनी लड़की की शादी उसके साथ कर, अर्जुन के साथ, और हल बैल दे दिया, जमीन काफी दे दी। कहे देखो जो तो वो अपना और पैदा करो और अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करो, मकान भी दे दिया, रहने लगे। तो 2 बच्चे हो गए, 2। तो स्त्री ने कहा कि अरे पति देव, एक जंगल में बहुत बड़ा मेला लगा, तमाम लोग जो है, लाखों स्त्रियां और लाखों आदमी और बच्चे जा रहे, दान पुण्य कर देंगे, स्नान करेंगे, और ये होगा वो, हम लोग भी चले नहाया है, बड़ा भारी पर्व लगा हुआ। तो मतलब ये है कि कहा अच्छा ठीक, खाना आना सब बना के तैयार कर लिया, अपनी बैलगाड़ी लेकर के उस पर बच्चों को बैठाया, और वो सब चारा चूरा रख लिया और चल पड़े। देखा कि वहां कई लाख की भीड़ लगी है, कोई नहा रहा, कोई दान पुण्य कर रहा, कोई ये कोई वो, सब देख करके। तो ये मतलब इन्होंने कहा कि अच्छा भाई तुम जाओ पहले, चलो तुम स्नान कर लो। बच्चों को स्नान कराया, घर में देवी जी को, बैलों को चारा दिया, सब दे दा करके खाना ना खिला के तब कहा अब जा रहे नहाने। तो नहाने गए, उन्होंने कपड़े उतार दिए और तालाब में जब डुबकी मारी, और जो बाहर आए एक भी आदमी नहीं, कोई ना, कोई बच्चा, ना स्त्री, ना बैलगाड़ी, ना उनका कोई मतलब कुछ नहीं। तो दौड़ करके बाहर आए, आए मेरी गाड़ी, आए मेरे बच्चे, हमारे बैल, आए मेरी स्त्री। तो कृष्ण वही रथ खड़ा है, वही खड़े कृष्ण कहते अरे अर्जुन, अरे इधर मेरी तरफ आए, मेरी गाड़ी, आए मेरे बैल, आए मेरे बच्चे, आए मेरी स्त्री। अरे भाई तू तो ये कहता था कि मैं आपकी रूहानी माया को देखकर भूलूंगा। अरे मैं अर्जुन, मैं कृष्ण हूं, वो रथ खड़ा है, मैं हूं, आए मेरी गाड़ी, आए मेरे बच्चे, आए मेरी स्त्री। अभी बिलाप कर रहे, क्योंकि वो गायब हो गए, गायब चिल्ला रहे, कौन कृष्ण को पहचानता है? अरे तुम क्या चीज हो, जो उनके साथ रहने वाले की तो हालत ये है, और आप मतलब ये कहते हो आप तो किसी के साथ नहीं हो। जब उन्होंने जोर से मारा यहाँ, और माया का पर्दा जब उतरा, तो कह लगे अरे भगवान, मैं सचमुच भूल गया था, आपकी रूहानी माया ऐसी है जो इसमें गया बिलाप करता है, चिल्लाता है, हाय बच्चे, हाय स्त्री, हाय ये, हाय वो, बस तब तक समय पूरा हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि उस मालिक को कौन याद करे और महात्माओं को कौन खोजे? वहां तो सब रूहानी माया पड़े, मेरी है, मेरी है, मेरी है, बस हो गया। कितनी तकलीफ, कितना दुख है, कितनी पीड़ा, ये सब कुछ होते हुए चिल्ला रहे हो मेरी मेरी मेरी।
तो ये कहते हैं कि भाई ये इसमें तुमको ऐसा कर्मों के जाल में उसने ऐसा फंसा दिया लेन देन में कि चुकता ही नहीं। किसी को दिया, किसी को लाना, किसी की नाक काटी, किसी का कान, किसी का पैर, किसी का गला, किसी का पेट चीरा, ये अदला बदला देते, ये कभी चुकेगा नहीं। ये तुमको देना है, दोगे लोगे, ये नहीं चुकता। इसी में फंसे हाय मेरा हाय, और ठोक रही है, पीट रही है, समझ गए, और फिर भी हाय हाय करते हो। तो कहते हैं सदगुरु का नाम पुकारो। इससे अगर छुटना चाहते हो तो सदगुरु का नाम पुकारो और सदगुरु को ये धारो। ये जीवात्मा बैठी है दोनों आंखों के पीछे। कहते हैं इसकी दृष्टि खोलने दो और उसको धारण कर लो। सदगुरु सदगुरु हर मास कर रही नूर प्रकाश का ढेर। वो तो जब मिलेगा तो फौरन तुरंत पहचान हो जाएगी। वो तो ऐसी जगह है कि फौरन उसी समय पहचान होती है। वो तो जीवात्मा उसको तुरंत पहचानती है, लेकिन आंख तो खुल जाए उसकी, कान तो उसके खुल जाए। सदगुरु का नाम पुकारो। कहते हैं दरवाजे पर बैठ करके जो नामदान जो दिया है ऊपर चढ़ने के लिए, उसको एक टक हो करके मन बुद्धि चित्त को लगा करके सुनो। इसको कहते पुकारना। एक होगा आवाज ऊपर से आती है, वो बुला रहा कि तुम चले आओ। वो तो सबको बुलाता, उसकी जरा भी आवाज बंद नहीं होती। लेकिन अब तुम्हारा ध्यान है, तभी तो महात्मा कहते हैं कि भाई इधर से पौधा उखाड़ो, इधर लगाओ। मैं इतने में काम बनता। इधर ध्यान है, घर में, इसमें, खेती में, दुकान में, सामान में, यहाँ वहां, इसको हटा करके इधर ले आओ। और मन बुद्धि चित्त को यहाँ कानों के सब, इतने में काम बनता। और तुम्हारा मन भाग गया तो तुम बैठे कहाँ हो? मन भाग। तो कहते हैं सदगुरु का नाम पुकार, सदगुरु को ये धारो। ये हृदय नहीं है ना, ये मोह हृदय है। ये इधर में ये है उसका, ये हृदय बहुत बड़ा। कहते हैं उसमें धार। उसको याद करो कि तुमने जो बाहर दिखाया वो अंदर मिल जाएगी तो जल्दी काम हो जाएगा। बोलो। सतगुरु का करो भरोसा, फिर करो न कुछ। कहते हैं कि क्या करो? कि उसका विश्वास करो। प्रीत प्रतीत विश्वास आप करो तो क्या अफसोस करते हैं? किस बात के लिए? उनके पास तो सब है, क्या चीज नहीं दे सकते? सब कुछ महापुरुषों का, सब कुछ, उनमें कोई कमी नहीं। तो कहते हैं क्यों अफसोस करते? जब तुमको खजाने में, सागरी में लेकर के ले जाना चाहते हो, वहां किस बात की कमी? यहां तो ऐसे देश में आए हो जहां अपूर्ण है, और तुम्हारे देश में तो अमृत के मतलब बरसता 2400 घंटे एक रफ्तार से मूसलाधार अमृत की वर्षा होती रहती है उसका पार। ऐसे ऐसे अमृत के सागर हैं कि तुम्हारा देश क्या चीज, कुछ नहीं। ऐसे अरबों खरबों उसमें एक सुई की नोक में घुस जाए, ऐसा तुम्हारा देश है। कहते हैं सदगुरु को हृदय दान, फिर करो ना कुछ अफसोस करने की जरूरत कुछ नहीं। ये तो जा ही रहा है। अरे किराए का मकान तो जा रहा आपसे, तो तुमने क्या किया? कोई विश्वास नहीं किया, कोई आस नहीं की, और जो उन्होंने बताया वो कुछ नहीं किया। वही इसी चक्करबाजी में पड़े। अभी तक अगर तुम लग करके कर लेते तो अभी तक क्या नहीं क्या हो जाता। तुमने इसको टाल दिया, बेकार समझा, और जो बेकार था उसको असली समझा, तो तुमको मिला क्या? अब रो रहे हो, बोलो। तू करे न चरण न हो से, सत्य गुरु से मत कर रो। कहते गुरु होश में वो अपनी आंख खोल करके चरणों से जुड़ गया। उसमें मतलब यह है कि अमृत चूरा है चरणों, ये सूरत पिएगी उसको। शरीर क्या है? शरीर उसको नहीं, चेतन, वो चेतन को पीता है। वो कहते हैं रोज क्यों करता? तुझे तो घर में ले जाना चाहते तो यह वही सही पगलाया हुआ है। इस पागल में और पगला गया। ये पागल का कुत्ता है, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। अरे कौओं का कुत्ता क्या,
कौवे वैसे तो बहुत चालाक होते हैं, लेकिन उनसे चतुर कोयल है। उसके अंडों को फोड़ दिया, बेवकूफ के अंडों को, और बस उसको गिरा दिया तो फूट के अपना रख दिया। तो कौवे जो है उसका पालन पोषण कर, देख लीजिए आप। और कौवा कितना चालाक होता है। अब वो पालन पोषण कर रहा, उसके बाद में मतलब एक स्टे रहा, और वो अंडा मतलब फोड़ देगा, ऐसे करके चोंच से देखता रहता है, कभी फट फूट जाएगा। जब तक अभी अब हुआ नहीं तब तक नहीं फूटेगा, ऊपर से फूट जाएगा। बस वो बाहर निकलेगा तो उनको चुमाएगा। जब वो चलने फिरने लायक हो जाएंगे, जरा सा उड़ने के लायक, तो कोयल आई उधर में, वाह बोली सुनाई उसने। बस जो बोली कोयल ने सुनाई तो बच्चे बहुत सोच में आए कि कौन सी आवाज है। बस फौरन उसकी आवाज को सुनकर के फौरन उड़े और बस पहुंच गए उसके पास। कौवों को फौरन छोड़ दिया। ये कौवों का कुत्ता है, ये कौवों का घोंसला बच्चा, ये तेरा घर नहीं है। जब महापुरुष आते हैं वहां की खबर देते हैं, स्टार्ट, कुछ नहीं रखा इसमें, कुछ है नहीं है। यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। चाहे जितना तुम कमाओ, तुम मकान बनाओ, खेती बनाओ, तुम सोना चांदी हो, तुम हीरे जवाहरात रखो, तुम यहां से एक सुई की नोक नहीं ले जा सकते हो, एक जर्रा भी नहीं ले जाओ। ये सब तुम्हारी मेहनत बिल्कुल आपकी व्यर्थ चली जाए, क्योंकि आपका सामान तो ये नहीं। ये तो आप जो रोज कमा रहे थे वो इसके लिए, तो इसको तुम देते खेती दुकान दफ्तर, इससे जो कुछ ले आते हैं इसकी मलम पट्टी करते हैं ताकि ठीक ठाक रहता है। बस इतना ही मृतोक में काम था और इसको लगा लेते आप, तो आप ध्यान लग गए। मैंने चाहे कितना आप दुनिया का सब इकट्ठा कर लो, किसी के पास एक नया पैसा न रहे, लेकिन कुछ नहीं ले जा सकते। ऐसे बुल्ला फूट जाता है, पानी की बुल्ला बना फुट गया। बस ये है नजदीक। तो ये दूसरे के देश में आकर के और सामान जमाने की तैयारी करे, पागलपन नहीं तो क्या है। जब अपना घर ही नहीं है, ना अपना सामान, ना अपना शरीर, ना अपना कानून, ना यहाँ कोई आनंद। जिस आनंद को आपने छोड़ दिया वो सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को ये डालो, फिर तुम करो, फिर उनका विश्वास, आस प्रीत प्रतीत, तो फिर किस बात का अफसोस, चिंता किस बात की है, बोलो। साते गोरो गाते अब सुने मुँह से, काही जाते न रंचक। अब वो महापुरुष खुद कहते हैं कि सदगुरु की गति, उनकी पहुंच, उनका ज्ञान, उनका आनंद, उनकी शक्ति, कहते हैं मुझसे नहीं कही जाती। जो वहां जाते और आते हैं वो नहीं कहते, कहते हैं मुझी से नहीं कहा जाता। सही सच्ची बात है कि उनकी गत मत, उनका रास्ता कोई जान नहीं सकता। अगम है और अपार, बोलो। दस में मैं खेचे नौ से, फिर एक करे। अब वो कहते हैं कि तुम दोनों आंखों के मध्य में बैठे हो, ये मृतलोक की सीमा है, इसी दरवाजे पर आप बैठे हुए हो। तो कहते हैं कि इंद्रियों के द्वार, नौ तो मतलब है कि इंद्रियों के द्वार, और ये जीवात्मा बैठी 10वीं में, तो कहते हैं कि तुमको यहां से खींचेंगे और खींच करके उधर ले चलेंगे तुमसे। तो जब अपना बल देंगे, अपनी ताकत देंगे, तभी तो तेरा खिंचाव होगा, वैसे तू कब जाएगा। और जबरदस्ती खींच ले तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, अभी सट से गिरेगा और बिल्कुल एकदम से पागल हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, कहेगा ये क्या, तो ये सब भगदड़ मच जाएगी कि यहाँ तो आदमी आते हैं तो पागल हो जाते हैं। तो वो नहीं, वो तो ऐसा गृहस्थी में रहो। हमको एक को भी साधु नहीं बना, ना हमने किसी को साधु बनाया और ना हम बनाएंगे। अपनी अपनी गृहस्थी में रहो, घर में रास्ता धीरे से तुम चलो, दरवाजे पर बैठ करके थोड़ा सा इधर से जो आस बास, यानी मतलब ये जो आस बास, जो इसकी जहां जहां जिसकी आशा बना रखी है और वहां बासा होगा, उसको जरा सा छोड़ के यहाँ आ जाओ, यहाँ तो फिर तुम्हारी खिंचाई हो जाए।
जो सूरज को ऊपर खींचे और नाम के साथ जोड़े, फिर तो तुम्हारे लिए सुलभ हो जाए, आसान हो जाएगा। जब नाम जहाज पर बैठ जाओगे तो देर नहीं लगेगी। नाम जहाज बैठाए कर दीना पार उतार, जब वो मिल जाएंगे नाम पर सवार कर देंगे, जहाज पर बैठ जाओगे फिर देर नहीं लगेगी। लेकिन उतनी देर लगती है, और जबरदस्ती खींचे तो तुम अभी बेहोश हो जाओगे। फिर ना घर के रहे और ना मतलब परमात्मा के रहे, ना अधीन और ना दुनिया के, तो ऐसा पागलपन नहीं काम करते। तो होश में काम करें, बदहोशी में नहीं करते। किसी को कोई साधु बनने की जरूरत ही नहीं, जो साधु बन जाते हैं उनसे कुछ हो ही नहीं सकता। हम आपको बताते घर में रहो, और जब पूरे हो जाओ, अपना पूरा पद प्राप्त करो, पूरे हो जाओ, मालिक का दर्शन दीदार हो, तो छोड़ देना। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो न घर और गृहस्थी बराबर, न या नुकसान न वहां नुकसान। और जब तुमने कुछ प्राप्ति नहीं किया और बाहर निकल गए, साधु हो गए, हमारी जैसी जाड़ी रख ली, बाल रख ली, क्या होने वाला, क्या होगा? कुछ नहीं उसको घर में रहकर करो। बाद में निकलना अगर जरूरत समझो तो, नहीं क्या जरूरत है? आप घर में रहोगे, महात्मा ज्यादा तो इसी घर ही में रहे, गृहस्थ आश्रम में रहे, और कितने जीवों को पार किया। वो तो मिसाल इक्की दुक्की है, बाकी गृहस्थ में रहने की बहुत बहुत महापुरुष गृहस्थी में रहे। अब दो चार ऐसे हैं, मतलब यह कि गृहस्थी में कमा लिया और जब पूरे हो गए तब गए, यानी फिर उसके बाद घर और बाहर बराबर। फिर उनको बाहर जाके कोई साधना उनकी पूरी हो गई, पूरा अपना काम कर लिया, ईश्वर को भी प्राप्त किया, ब्रह्म को भी, पार ब्रह्म को भी, महाकाल पुरुष को भी, और वो सबका जो सृजनहार उसको सबको प्राप्त हो, सबका दर्शन पूरा काम। और जहां से आए समझ, कहते हैं जहां से आए वही समाये। जिस सिंध से आए थे उसी शब्द सिंध में, वहां तो शब्द का सिंध है। अब उसका कोई लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं, महासागर। ये क्या है? तो बूंद है। ये तीन लोग, मृतलोक, स्वर्ग, बैकुंठ, ब्रह्मांड, ये खाली एक बूंद है, वहां की एक बूंद, उसका इतना बड़ा पसारा मालूम हो रहा, और वो तो सिंध है, ये कुछ नहीं है। इसलिए आप थोड़ा सा कहते हैं कि अपने आप को थोड़ा बदल जाओ। बोलो शब्दारस तो ही पिलावे, जमपुर से फिर। अब वो महापुरुष कहते हैं जब मिल जाएंगे तो शब्दा रस, यानी शब्द का जो अमृत है उसको पिलाएंगे, और जमपुर से तुझको बचा लेंगे। फिर न चार खानों में जाएगा, न वो नरकों में जाएगा, न दोजख में जाएगा, न 84 लक्ष्योनियों का वर्णन करेगा, सबसे बचाने पार निकाल देंगे। वो तो स्थान है कि जो इसके परे निकला बस गया, पार बस, वो तो जगह है उसकी। इसके अंदर रहेगा तो घेर लेगा, और इसके बाहर चला जाएगा, वो तो ऊपर स्थान है, वहां तक उसके पार उतार देंगे, चल पार चल। तो शब्दा रस तो पिला दे तुझे, शब्द का नाम का रस, वो अमृत पिलाएंगे। वो तो अमृत यानी ऐसी झड़ी लगी रहती है बरसात की, जैसे अभी आपने देखा परसों के दिन बरसात हुई थी, 13 तारीख को, ऐसी बरसात मूसलाधार, और वहां बादल का कहीं नाम निशान नहीं, वर्षा होती रहती है। ये सब जीवात्माएं उसमें नहाती, अमृत पीती रहती है। ऐसे तो उसमें सागर तुम्हारे लिए बना रखे हो, तुम यहां ढूंढ रहे हो। और क्या कर रहे हो? काम मिला, कोई राज में, कोई पाठ में, कोई धन में, कोई विद्या में, कोई इसमें, कोई बच्चों में, कोई स्त्री में, कोई खाने में, कोई इसी में ढूंढ रहे हो। यहां कहा? अरे वहां वो चीज कहां है? इसलिए कहते हैं बगैर महापुरुषों के काम। महापुरुष जगह हुआ होना चाहिए। बोलो घर अगम तो ही दर्शावे, मार्ग सब तो ही लखा। कहते हैं कि नर नारी ऐ सुरतो, वो आगम घर तुझे दर्शाएंगे, और पूरा मार्ग तुझको चलने चलने का देंगे, सब मार्ग देंगे, और फिर उसके साथ मदद करेंगे। क्योंकि बगैर मार्ग दिए हुए पूरा, तब मतलब पूरा दर्शाएंगे यहाँ से वहां तक कि ये भेद है, अब तुम ऐसे चलो, चलो एक तरफ,
तो थोड़ी सी निमित्त मात्र तुम्हारी साधना, बाकी उनका पूरा सहयोग। निमित्त ही मात्र में काम बनता है और क्या। और तुम उतना भी काम नहीं करते हो, तो दिन में लगे रहोगे 5 मिनट भी भजन पर नहीं बैठोगे, कैसे काम हो? बोलो। जो संगत उनकी करते सो जग से कभी न डरते। सच्ची बात तो यह है कि जो सत्संग जाग कर करते हैं, चित्त लगा के करते हो, कभी जगत से डरते नहीं। उनके लिए जगत कुछ है ही नहीं, और रहते हैं गृहस्थ आश्रम में। लेकिन जाग के करना चाहिए। वो कभी संसार से कुछ कहो उन पर कोई असर नहीं, कोई किसी तरह का असर नहीं। इसलिए जाग के सत्संग करना, सुनना चाहिए। और सत्संग करो चेत करके, तो काम बन जाए डर। कल आपको नामदान दिया था, तो उसमें रह गया था, फिर ले लो, फिर ले लो, फिर अपना रिन्यू कर लो। नए पुराने कल के और पहले के सब लोग रिन्यू कर लो। लेकिन ये बात जरूर है कि तरकीब से कोई काम करोगे जल्दी हो जाएगा, और उल्टा सुल्टा जब करोगे तो कोई लाभ नहीं होगा। जितने भी पुराने हैं उनको जब रिन्यू करना है तो बिल्कुल एकदम जैसा जैसा बताया जाए उसी तरह से। ये सोचो कि हम करते हैं कि नहीं करते। ये नहीं कि हम पुराने हैं, लोग हमको जानते हैं कि बहुत दिनों के ये नामदानी है, अगर हम किसी से कह देंगे, कहेगा तुम कैसे हो, ये तो वो संकोच में पड़ गए तो कुछ नहीं पाओगे। तुम तो आखिर वक्त का हम कुछ नहीं जानते। अपने को अनजान हमेशा रहो। ये कभी मत कहो मैंने कुछ जान लिया। जब अनजान रहोगे तभी आपका काम बनेगा, तभी जानोगे। और तुम अभी से कहने लगे कुछ नहीं जाना, कि हमको लोग कहेंगे, तो तुम इसी संकोच में रह गए कि लोग हमारी बदनामी करेंगे। फिर तो तुम ये कुछ नहीं हो। तुम ये कहो हम कुछ नहीं जानते, हम सब भूले हुए, हमको कुछ नहीं मालूम, तो उसको फिर से याद कर लो। तो इसलिए गलती का काम मत करो। फिर जो कल लोगों ने लिया था आज फिर ले लो। वैसे तो पूरा बताने के बाद आज मैं फिर देता, लेकिन थोड़ा सा बारिश हो गई तो डरपोक है। असली चीज को लेने के लिए डर जाते हैं कि पानी होगा। तुम देखते हो, हम तो बरसात में बाहर, ये तो कुछ नहीं है, पानी में खड़े, पानी गिर रहा उसी में नामदान दे रहे हैं, उसी में भजन करा रहे हो, सब भीग रहे। सूट पतलून लोगों का भीग रहा, और बाहर खड़े होकर के खूब अच्छी तरह से, और 2 घंटा और मूसलाधार पानी, और उसमें नामदान हो रहा, सबको दिया। हटने वाला कोई नहीं। अभी आपने इनको क्या देखा? ये कुछ नहीं। अभी तो मतलब ये है कि अभी देखिए, आने तो दीजिए लोगों को, चले आ रहे हैं लगे हुए, तो नामदान ले लो। अच्छे नामदान कहते हैं आत्म धन का दान। वो शारीरिक दान नहीं, खेती दुकान दफ्तर का राजपाट का नहीं है बच्चा, सोने चांदी का दान नहीं है। ये सब मिट्टी है, ये भी मिट्टी है जो मान के बैठा, और ये सब मिट्टी है। इसमें से सूरत निकली, बात खत्म। जैसे इसमें से निकाला कि बाहर किया, तो उसको आप बहुत प्यार से। ये जरूर है कि आप शुद्ध शाकाहारी रहना, अशुद्ध आहार मत। चाहे आदमी का हो, चाहे बच्चे का हो, चाहे बच्ची का हो, चाहे पशु का हो, चाहे कीड़े मकोड़ों का हो, कोई अशुद्ध आहार मत। अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, ये सब 100 बार खाओ। अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, 100 बार बदलो। अच्छे मकान में रहो, झोपड़ी, और क्या चाहिए। ये अशुद्ध आहार। सही सच्ची बात तो यह है कि आप लोग पढ़े लिखे सुन लो, ये जब से चल पड़ा, अंग्रेजी आई, उर्दू भी गई और हिंदी भी गई और संस्कृत भी गई, और फारसी भी चली गई। अब कोई मैं कभी कभी मुसलमानों से पूछता हूं कि तुम फारसी जानते हो, क्या लगा तुमको? का वो तो कोई पढ़ता है। इनसे पूछता हूं कि संस्कृत पूछ लो, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी भी बहुत लोग नहीं जानते उससे। तो ये सब बताई, तो ये मतलब ये है कि वही ऐसा वेशभूषा पहन लिया वो अकड़ गए बाप साहब। तो इसमें खान पान का आपको ज्ञान ही नहीं है।
क्या खाना, क्या पहनना, कैसे रहना, कैसे नहीं रहना। हमारे देश की तो अलग अलग मर्यादा है। हमारे देश की जैसी संस्कृति मर्यादा वैसे देश में किसी में नहीं। हमारा तो देश बड़ा ही मान उच्च का माना जाता है, उसको आपने बर्बाद कर दिया। अब ये बिगड़ गया तो सब लोग मतलब ये अब ये सब आहार अशुद्ध करने लगे पशु पंछियों के। आप मतलब ये चाहे वो बतख हो, चाहे मतलब एक कछुआ हो, और चाहे मुर्गी मुर्गा हो, कोई भी हो, चाहे वो अंडा हो, चाहे कोई चीज हो, अशुद्ध आहार करने लगे तो इसमें आप किसका खून आपने इसमें जमा किया? पशु पंछियों का, कीड़ों का। तो इस समय पर मनुष्य का खून 10% और 90% जो है पशु पंछी और जानवर और कीड़ों का खून। 90% तो इसमें कीड़ों का, जानवरों का, और 10% जो है जो आपने भोजन किया, अनाज सब्जी दूध वगैरह, ये सब उसका 10% रह गया। अब डॉक्टर जब दवा देता है बीमारी की तो मतलब ये दवाई नहीं लाता, इसमें सब बैठे हैं दवा नहीं फायदा कर, इनकी सबकी सकल सूरत दिखा देंगे। तो क्या करें, दवाई नहीं काम करे। तो यहाँ लोग आते हैं कि महाराज हमने सब दवा खाई। हमने कहा फिर से खा लो, हम जो बताते हैं ये पत्ती है वो पत्ती, कह लगे हमने दवा तो सब खा ली। हमने कहा तो जाओ फिर।